नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एपीएस स्टडी हब पर। पिछली क्लास में अपने चर्चा की थी भारत की तटीय सीमा के बारे में। इससे पहले अपने चर्चा कर चुके थे भारत की स्थलीय सीमा के बारे में। तटीय सीमा के अंदर आज चर्चा करेंगे भारत के जल क्षेत्र के बारे में। भारत के जल क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो भारत के 3 जल क्षेत्र हैं, जिनमें पहला है प्रादेशिक जल क्षेत्र। प्रादेशिक जल क्षेत्र। प्रादेशिक जल क्षेत्र की बात करें तो प्रादेशिक जो जल क्षेत्र है वो भारत के तटीय सीमा पर 12 समुद्री मील तक स्थित, ये जो भारत की तटीय सीमा है उस तटीय सीमा से 12 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र है उस पर भारत का पूर्णतः अधिकार है। इसके अंदर भारत पूर्णतः अधिकार रखता है। इसे प्रादेशिक जल क्षेत्र का नाम दिया गया है, यानी प्रादेशिक जल क्षेत्र की सीमा कहा गया है, जो कि 12 समुद्री मील है। अब 12 समुद्री मील की बात करें तो एक समुद्री मील बराबर 1.824 किलोमीटर का क्षेत्र आता है। अब यहाँ पर जो 12 समुद्री मील का जो क्षेत्र है उसके ऊपर भारत का पूर्णतः अधिकार है। उसके बाद में देखें तो जो दूसरा जो क्षेत्र आता है, दूसरे क्षेत्र की बात करें, दूसरा है जल संलग्न क्षेत्र। जल संलग्न क्षेत्र की बात करें तो ये जो क्षेत्र था 12 समुद्री मील तक था, और 12 समुद्री मील से लेकर 24 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र है, यानी 12 समुद्री मील तक तो था प्रादेशिक जल क्षेत्र, और 12 समुद्री मील से लेकर 24 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र है उसे नाम दिया गया है जल संलग्न क्षेत्र। और जल संलग्न क्षेत्र के अंदर एक तरह से देखें तो इसमें 4 कानून बनाए गए। इनमें एक है अप्रवासी कानून, दूसरा सीमा शुल्क, तीसरा पर्यावरणीय स्वच्छता और चौथा है राजकोषीय अधिकार। इन 4 कानूनों को इसके अंदर शामिल किया है, जिसके अंदर भारत को इन कानूनों की मान्यता मिली है। यानी 24 नॉटिकल मील यानी 24 समुद्री मील के बीच के अंदर देखने में 4 है। इनमें सबसे पहला आ जाएगा अपना अप्रवासी कानून, और दूसरा आ जाएगा सीमा शुल्क, और तीसरा आ जाएगा पर्यावरणीय स्वच्छता, और चौथा आ जाएगा अपना राजकोषीय अधिकार। चौथा कौन सा आ जाएगा? राजकोषीय अधिकार। ये 4 आएंगे किसमें? जल संलग्न क्षेत्र के अंदर। इसके बाद में तीसरा जो जल क्षेत्र है वो है अनन्य क्षेत्र की बात करें तो अनन्य जो क्षेत्र है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है? तो अनन्य क्षेत्र की बात करिए 24 नॉटिकल मील से लेकर 200 नॉटिकल मील के बीच का क्षेत्र है। समुद्री मील 24 नॉटिकल मील से लेकर यानी 200 नॉटिकल मील। अब 24 समुद्री मील से लेकर 200 समुद्री मील के बीच का जो क्षेत्र है उसे नाम दिया गया है अनन्य क्षेत्र। क्या नाम दिया गया है? अनन्य क्षेत्र। और इसके अंदर कौन कौन से कानून आते हैं जिसके अंदर भारत को मान्यता प्राप्त है? तो इनमें देखें तो एक तो भारत इनके अंदर संसाधनों का विद्रोहन कर सकता है और सर्वेक्षण कर सकता है, यानी एक तरह से उनकी खोज कर सकता है। तो इनमें सबसे पहले आ जाएगा अपना अनुसंधान का क्षेत्र, और उसके बाद में देखें तो सागरीय जल शक्ति का इसमें विद्रोहन कर सकता है, और अनुसंधान का क्षेत्र भी है। और इसके अंदर देखें तो संसाधनों के अंदर जो जीवों का सर्वेक्षण किया जाता है, विद्रोहन किया जाता है, वो भी है इसके अंदर। जीवों का सर्वेक्षण ये 3 लेंगे अपने। अनुसंधान का क्षेत्र आ गया, इसमें सागरीय जल शक्ति आ गई, और जीवों का सर्वेक्षण आ गया। ये कौन सा है? 24 नॉटिकल मील से लेकर 200 नॉटिकल मील, यानी नॉटिकल मील एक समुद्री मील को कहा गया है। एक समुद्री मील के अंदर जो लेंथ है वो 1.824 किलोमीटर की है। ये भारत के 3 प्रमुख जल क्षेत्र, जिनमें प्रादेशिक जल क्षेत्र, जल संलग्न क्षेत्र और अन्य क्षेत्र। ये तो बात थी जल क्षेत्र की। अब बात करते हैं अपने भारत के राज्य और भारत के राजधानियों के बारे में। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं और भारत में उन राज्यों की राजधानी कौन सी है,
भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं और केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी कौन सी है और उनकी कुछ विशेषताएं। सबसे पहले देखते हैं अपने ये भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति। भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति की बात करें तो ये जो भारत है इसकी प्रायद्वीपीय स्थिति यहाँ देखें तो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, और यहाँ देखें तो है अरब सागर की खाड़ी, और यहाँ देखें तो है हिंद महासागर, हिंद महासागर। अब देखें तो ये प्रायद्वीपीय नाम क्यों दिया गया है? प्रायद्वीपीय नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। यहाँ देखें तो अरब सागर की खाड़ी, और यहाँ देखें तो बंगाल की खाड़ी, और यहाँ देखें तो हिंद महासागर की खाड़ी। इन तीन ओर से पानी से घिरे हुए होने के कारण ही ये जो भारत की स्थिति है उसे प्रायद्वीपीय स्थिति कहा गया है। भारत के अंदर राज्यों की बात करें, भारत के अंदर राज्यों की बात करें तो वर्तमान में जो राज्यों की संख्या है वो कितनी है? 28 राज्य है। वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28। जबकि केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 9। इससे पहले की जो स्थिति थी उसके अंदर भारत के अंदर राज्यों की संख्या थी 29, जबकि केंद्र शासित प्रदेश थे 7। वर्तमान में 2 केंद्र शासित प्रदेश नए बना दिए गए हैं, और एक जो राज्य था उसको काटकर ही 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, तो एक कम हो गया। वर्तमान में 28 राज्य है। भारत की परिधि के ऊपर स्थित ये जो भारत की परिधि है, एक तरह से देखें जो बाउंड्री है ना भारत की, ये चाहे तटीय सीमा ले लो चाहे स्थलीय सीमा ले लो, ये भारत की जो परिधि है उस परिधि पर स्थित जो राज्य है उनकी संख्या कितनी है? पहले थी 24 और वर्तमान में कितनी है? 23। अब देखो इसमें सीधा सा प्रश्न बनता है कि भारत की परिधि पर स्थित राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत की परिधि पर स्थित राज्यों की संख्या कितनी है? 23। अब 23 कौन कौन से एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। सबसे पहला राज्य है यहाँ पर पंजाब। पहला राज्य कौन सा है? पंजाब। पंजाब के बाद में दूसरा राज्य कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान के बाद में तीसरा है गुजरात, चौथा है महाराष्ट्र, पांचवां है गोवा, छठा है कर्नाटक, सातवां है केरल, आठवां है तमिलनाडु, नौवां है आंध्र प्रदेश, 10वां है उड़ीसा, 11वां है वेस्ट बंगाल, उसके बाद में असम, उसके बाद में मेघालय, उसके बाद में त्रिपुरा, उसके बाद में मिजोरम, उसके बाद में मणिपुर, उसके बाद में नागालैंड, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में सिक्किम, सिक्किम के बाद में बिहार, और बिहार के बाद में यूपी, यूपी के बाद में उत्तराखंड, और उत्तराखंड के बाद में हिमाचल प्रदेश। यहाँ तक अपने घूम के वापस आते हैं भारत की परिधि के ऊपर। तो भारत के अंदर जो परिधि पर स्थित राज्य है उनकी संख्या कितनी है? 23। पहले ये संख्या 24 थी क्योंकि यहाँ पर एक जम्मू कश्मीर स्टेट था। अब उस जम्मू कश्मीर राज्य को काटकर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया जम्मू और दूसरा बनाया गया लद्दाख। उसकी चर्चा करें अपने केंद्र शासित प्रदेश के अंदर। वर्तमान में भारत की परिधि पर स्थित राज्यों की संख्या कितनी है? 23। जबकि अंतर्वर्ती राज्य कौन से हैं? अंतर्वर्ती का मतलब भारत के एकदम ठीक अंदर स्थित राज्य कितने हैं? तो उनकी संख्या 5 है। 5 कौन कौन से हैं वो बता देता हूँ आपको। सबसे पहला है हरियाणा, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, और चौथा है झारखंड, और 5वां है तेलंगाना। ये 5 राज्य है जो अंतर्वर्ती राज्य कहलाते हैं, और 23 राज्य है जो भारत की परिधि पर स्थित है। कुल मिलाकर 23 और 5 28। भारत के अंदर वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी है? 28। अब इन 28 राज्यों को अपने विस्तार से पढ़ते हैं। 28 राज्यों में सबसे पहले राज्य की चर्चा करते हैं अपने। सबसे पहला राज्य है पंजाब। पहला राज्य कौन सा है? पंजाब। पंजाब राज्य की बात करें तो पंजाब राज्य की राजधानी क्या है? पंजाब राज्य की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब राज्य की राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़। पंजाब राज्य की राजधानी है चंडीगढ़। जबकि पंजाब राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो पंजाब राज्य का क्षेत्रफल है 50,362। 50,362 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है भारत का राज्य पंजाब। अब पंजाब की बात करें तो पंजाब की स्थापना कब हुई थी? पंजाब को राज्य कब बनाया गया था? पंजाब को राज्य बनाया गया था 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1966 को इसे पंजाब राज्य बनाया गया। इससे पहले देखें तो 1956 के अंदर, 1956 के अंदर पंजाब के अंदर एक पेप्सू मिलाया गया था।
क्या मिलाया गया था? पेप्सू मिलाया गया था। उसके बाद में 1 नवंबर 1956 के अंदर पंजाब राज्य के कुछ हिस्सों को निकाल कर एक नया राज्य बनाया गया था, हरियाणा राज्य, और उसी समय पंजाब राज्य सामने आया था 1 नवंबर 1966 को। तो ये अपना पहला राज्य था पंजाब। पंजाब राज्य की राजधानी है चंडीगढ़, क्षेत्रफल है 50,362 वर्ग किलोमीटर और इसकी स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1966 के अंदर। और वर्तमान में इसमें जिलों की संख्या कितनी है? तो पंजाब में जिलों की संख्या है 22, यानी टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं पंजाब में? तो पंजाब में जिलों की संख्या कितनी है? 22। ये अपना पहला राज्य था, कौन सा? पंजाब। अब बात करते हैं दूसरे राज्य की। दूसरा राज्य है अपना राजस्थान। दूसरा राज्य कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की राजधानी कौन सी है? राजस्थान की राजधानी आपको पता ही, सभी राजस्थान में रहते हैं। राजधानी कौन सी है? जयपुर। कौन सी राजधानी है? जयपुर। और राजस्थान का क्षेत्रफल भी ऑलमोस्ट आपको सभी को याद होगा, 3,42,239, 3,42,239। और जिलों की बात करें तो राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है? 33। जिलों की संख्या कितनी है? 33। और राजस्थान अस्तित्व में कब आया? राजस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो 1 नवंबर 1956 के अंदर की गई थी। 1 नवंबर 1956 के अंदर की गई थी। राजस्थान पूर्ण रूप से अस्तित्व में कब आया था? 1 नवंबर 1956। दूसरा राज्य हो गया अपना राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान की स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1956 के अंदर। क्षेत्रफल की बात करें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। और वर्तमान में राजस्थान के अंदर जिलों की बात करें तो जिलों की संख्या कितनी है? 33। ये अपना दूसरा राज्य हो गया। पंजाब के बाद में राजस्थान, और राजस्थान के बाद में तीसरे राज्य की बात करें तो तीसरा राज्य कौन सा है? गुजरात। गुजरात की बात करें, गुजरात राज्य की राजधानी है गांधीनगर। गए से गुजरात और गए से गांधीनगर। गुजरात राज्य की राजधानी कौन सी है? गांधीनगर। अब बात करें गुजरात राज्य के क्षेत्रफल की। गुजरात राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो 1,96,024 वर्ग किलोमीटर। 1,96,024 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है राज्य कौन सा? गुजरात। अब गुजरात राज्य है वो ठीक राजस्थान के दक्षिण और पश्चिम के अंदर फैला हुआ है, और इसमें भी इतने ही जिले हैं जितने राजस्थान में थे। राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी? 33 थी। तो गुजरात के अंदर भी जिलों की संख्या कितनी है? 33। पंजाब में जिलों की संख्या थी 22, राजस्थान में जिलों की संख्या थी 33, और गुजरात में भी जिलों की संख्या कितनी है? 33। अब बात करें गुजरात की स्थापना की, कि गुजरात राज्य अस्तित्व में कब आया था? तो गुजरात राज्य अस्तित्व में आया था 1 मई 1960। 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र दोनों पहले एक ही थे, उनके अंदर डिवाइडेशन किया गया था। 1 मई 1960 को गुजरात राज्य और 1 मई 1960 को ही महाराष्ट्र राज्य अस्तित्व में आया था। तो इसकी स्थापना है 1 मई 1960। ये अपना तीसरा राज्य हो गया, कौन सा? गुजरात। गुजरात के बाद में चौथे राज्य की बात करें तो चौथा राज्य है अपना गुजरात के ठीक नीचे महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र राज्य की राजधानी आपको पता ही है, माया नगरी मुंबई। मैं से महाराष्ट्र और मैं से मुंबई, मैं से महाराष्ट्र और मैं से मुंबई। अब महाराष्ट्र राज्य के क्षेत्रफल की बात करें तो महाराष्ट्र राज्य के क्षेत्रफल में मैं पहले भी बता चुका हूं कि भारत के जो बड़े राज्य थे उनमें क्षेत्रफल मैंने बताया था आपको, तो क्षेत्रफल है 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। और इसकी स्थापना की बात कर लें तो इसकी स्थापना भी 1 मई 1960 को हुई थी। 1 मई 1960। जबकि गुजरात के अंदर जिलों की संख्या थी 33, और महाराष्ट्र के अंदर जिले इनमें 3 फालतू है, यानी 3 प्लस है, इसके अंदर 33 और 3 36, यानी जिलों की संख्या देखें तो महाराष्ट्र के अंदर है 36 जिले हैं। पंजाब में 22 जिले थे, राजस्थान में 33 जिले थे, गुजरात में भी 33 थे, और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 36 जिले हैं। ये राज्य कितने हो गए अपने? 4 राज्य के बाद में अपने बात करते हैं नेक्स्ट राज्य की। तो नेक्स्ट जो राज्य है वो है गोवा। गोवा की बात करें तो गोवा की राजधानी कौन सी है? गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा की राजधानी कौन सी है? ये राज्य हो गया आपका गोवा, और गोवा की राजधानी होगी पणजी।
गोवा की राजधानी कौन सी होगी? पणजी। और क्षेत्रफल भी मैं पहले बता चुका हूँ गोवा का आपको, 3,0702 वर्ग किलोमीटर, 3,702 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो राज्य था वो था गोवा, 3,702 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ था। राजधानी की बात करें तो राजधानी कौन सी थी? पणजी। अब गोवा के संदर्भ में देखें तो इसमें दो आंकड़े याद रखने पड़ेंगे आपको, क्योंकि गोवा पहले एक क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था और बाद में इसे पूर्णतः राज्य का दर्जा दिया गया था। अब 19 दिसंबर 1961 को पहले इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, यानी इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? 19 दिसंबर 1961 को। और उसके बाद में 30 मई 1987 को इसे पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा दिया गया। हालांकि वर्तमान में भारत का सबसे छोटा राज्य है और जिलों की संख्या देखें तो इसमें सिर्फ 2 ही है। जिलों की संख्या देखें तो कितने हैं? टोटल 2 ही जिले हैं इसके अंदर, टोटल डिस्ट्रिक्ट 2। और ये आपका नेक्स्ट राज्य हो गया गोवा। नेक्स्ट राज्य की बात करते हैं तो नेक्स्ट राज्य अपना कर्नाटक। कर्नाटक राज्य की बात करें तो कर्नाटक राज्य की जो राजधानी है वो कौन सी है? बेंगलुरु। कौन सी राजधानी है? बेंगलुरु। पहले इसे बेंगलोर कहा जाता था, वर्तमान में इसे बेंगलुरु कहा जाता है। और बात करें क्षेत्रफल की तो क्षेत्रफल है 1,91,791, 1,91,791। क्षेत्रफल 1,91,791। और राजधानी की बात करें तो राजधानी है बेंगलुरु। अब बात करें कर्नाटक की स्थापना की। कर्नाटक राज्य की स्थापना कब की गई थी? राजस्थान के संदर्भ में की गई थी। राजस्थान की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। तो कर्नाटक की भी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 के अंदर। अब बात कर लेते हैं जिलों की। तो कर्नाटक के अंदर जो जिलों की संख्या है वो कितनी है? तो कर्नाटक के अंदर जिलों की संख्या है 30। कितने जिले हैं? 30। रिवाइज कर रहा हूँ। पंजाब में जिलों की संख्या थी 22, राजस्थान में जिलों की संख्या थी 33, और राजस्थान के बाद में गुजरात में जिलों की संख्या थी फिर 33, और उसके बाद में महाराष्ट्र के अंदर जिलों की संख्या थी 36, और गोवा के अंदर जिलों की संख्या थी 2। सबसे छोटा स्टेट था, 2 ही जिले थे। और अब कर्नाटक के अंदर जिलों की संख्या कितनी है? 30। तो ये अपना नेक्स्ट राज्य हो गया कर्नाटक। कर्नाटक के बाद में बात करते हैं केरल की। कर्नाटक के बाद में बात करते हैं केरल की। केरल राज्य की राजधानी कौन सी है? तो तिरुवनंतपुरम है। केरल राज्य की राजधानी कौन सी है? तिरुवनंतपुरम। केरल राज्य राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल राज्य राजधानी कौन सी है? तिरुवनंतपुरम। और बात करें इसके क्षेत्रफल की तो क्षेत्रफल है 38,663 वर्ग किलोमीटर। 38,663 वर्ग किलोमीटर। ये भी राजस्थान के समय ही स्थापित किया गया, यानी इसकी स्थापना जो दिवस है वो भी 1 नवंबर 1956 को बनाया जाता है, यानी इसकी भी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। केरल के अंदर जिलों की बात करें तो केरल के अंदर जिलों की संख्या है 14। कितने जिले हैं? 14 जिले हैं। तो ये एक पश्चिमी प्रायद्वीपीय घाट की तरफ जो जिले थे, भारत के पश्चिम के अंदर जिले थे, उनकी संख्या देख लें। पंजाब से लेकर राजस्थान, गुजरात, मुंबई, गोवा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल तक आ गए अपने राज्य। नेक्स्ट राज्य की बात करते हैं। उसके बाद में राज्य है अपना तमिलनाडु। तमिलनाडु है, ये लाडू नहीं है, ठीक है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। कौन सी राजधानी है? चेन्नई। और स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। और जिलों की बात करें तो इसमें जिलों की संख्या है 33। जिले कितने हैं? 33। अब देखो 33 वाले जिले अपने पास 3 आ चुके हैं। इससे पहले वाला जो आंकड़ा था उसमें अपना राजस्थान था जिसमें जिलों की संख्या थी 33। उसके बाद में दूसरा राज्य था गुजरात, उसमें भी जिलों की संख्या कितनी थी? 33। और ये तीसरा अपने पास आंकड़ा आ गया है तमिलनाडु, इसके अंदर भी जिलों की संख्या कितनी है? 33। तो तमिलनाडु राजधानी है इसकी चेन्नई। 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था और स्थापना की गई थी इसकी, और वर्तमान में इसमें जिलों की संख्या कितनी है? 33। उसके बाद में बात करते हैं अपने तमिलनाडु के बाद में ऊपर चलते हैं तो आता है आंध्र प्रदेश। राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद। कौन सी राजधानी है? हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की राजधानी है
हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। और क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश का क्षेत्रफल है 1,60,205 वर्ग किलोमीटर। 1,60,205 वर्ग किलोमीटर। इससे पहले चेन्नई का अपने क्षेत्रफल भूल गए थे, शायद किया नहीं था। 1,30,058 वर्ग किलोमीटर था, वो था चेन्नई का तमिलनाडु का क्षेत्रफल। और अब आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश राज्य जिसकी राजधानी है हैदराबाद, क्षेत्रफल की बात करें तो 1,60,205 वर्ग किलोमीटर। अब आंध्र प्रदेश के अंदर जिलों की बात करें तो आंध्र प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? 13। कितने जिले हैं? 13। और उसके बाद में बात करते हैं अपने नेक्स्ट राज्य की। आंध्र प्रदेश के बाद में आता है नेक्स्ट राज्य उड़ीसा, जिसे पहले उड़ीसा कहा जाता था। उत्कल का तट उड़ीसा के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में कहा जाता है ओडिशा। और ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। कौन सी राजधानी है? भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। बात करें क्षेत्रफल की तो 1,55,707 वर्ग किलोमीटर। 1,55,707 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है कौन सा राज्य? ओडिशा राज्य। और राजधानी की बात करें तो राजधानी कौन सी है? भुवनेश्वर राजधानी है। अब इसकी स्थापना भी कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 के अंदर की गई थी। 26 जनवरी 1950 के अंदर की गई थी। और इसमें जो जिलों की संख्या है वो कितनी है? जिलों की संख्या है 30। इससे पहले 30 का कोई आंकड़ा नहीं आया था ना। हाँ, जिलों की संख्या कितनी है? 30। अब इसके संदर्भ में एक आंकड़ा और है। अब देखो, इसकी अगर स्थापना की बात आ जाए ना तो इसका आंकड़ा है 1 अप्रैल 1936। भारत की आज़ादी से पहले ही इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1936 को। और जो भारत के अंदर राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया था उसके अंदर इसकी स्थापना की गई थी 26 जनवरी 1950 के अंदर। हालांकि 1 अप्रैल को उड़ीसा के अंदर उड़ीसा स्थापना दिवस बनाया जाता है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और क्षेत्रफल है 1,55,707 वर्ग किलोमीटर। और जिलों की संख्या है कितनी? 30। एक बार फिर यहाँ से रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले पंजाब था, पंजाब में जिलों की संख्या थी 22। पंजाब के बाद में राजस्थान था, राजस्थान के अंदर जिलों की संख्या थी 33। उसके बाद में गुजरात था, गुजरात के अंदर जिलों की संख्या थी 33। उसके बाद में महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र में जिलों की संख्या कितनी थी? 36। उसके बाद में गोवा, गोवा के अंदर जिलों की संख्या थी 2। उसके बाद में कर्नाटक, और कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के अंदर जिलों की संख्या थी 30। और फिर अभी ये रिवाइज हुआ है 30 वाला। तो कर्नाटक के अंदर जिलों की संख्या 30। उसके बाद में केरल के अंदर जिलों की संख्या थी 14। उसके बाद में थी तमिलनाडु के अंदर जिलों की संख्या थी 33। उसके बाद में आंध्र प्रदेश, जिलों की संख्या थी 13। और अभी पढ़ के आए अपने ओडिशा के अंदर जिलों की संख्या है 30। अब देखो 30 वाले दो आंकड़े आ गए अपने पास। एक तो कर्नाटक के अंदर भी जिलों की संख्या कितनी है? 30। और ओडिशा के अंदर भी जिलों की संख्या कितनी है? 30। 33 वाले अपने पास 3 आंकड़े आ गए। 33 तमिलनाडु के अंदर भी 33 जिले हैं, जबकि गुजरात के अंदर भी 33 जिले, और अपने राजस्थान के अंदर भी जिलों की संख्या कितनी है? 33। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अगले क्लास में मिलते हैं। अपने आगे जो भी राज्य हैं उनकी अपने चर्चा करेंगे और कौन कौन से राज्य हैं और उनका क्षेत्रफल और उनकी राजधानियाँ कौन सी हैं। तो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया मैटर कैसा लगा? अपने कमेंट, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।